दोस्तों कुछ सालों पहले अगर हम लोग बात करते थे कि भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करेगा तो थोड़ा सा भारी लगता था सुनने में। कारण ये था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है हथियारों के मामले में, वो भला कैसे एक्सपोर्ट करेगा। अगर आपकी एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी होती तो आप हथियार खरीदते ही क्यों दूसरे देशों से। लेकिन इसके बाद फिर भारत के हाथ लगती है ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस भारत के डिफेंस इक्विपमेंट जिन्हें कि हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए पोस्टर बॉय बन गई। और ऐसा लगा कि यार ब्रह्मोस के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। हम और कौन सी चीज ऐसी है जिसे बेच पाएंगे, जिसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे और भारी भरकम मुनाफा कमा पाएंगे। और वो ब्रह्मोस भी पूर्णतः भारतीय नहीं है, केवल 50% भारतीय है, बाकी तो वो रशियन है। लेकिन दोस्तों आज की परिस्थिति देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह की मेहनत की कि पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया। आज भारत के डिफेंस इक्विपमेंट जिन्हें कि हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए पोस्टर बॉय हमारी ब्रह्मोस नहीं बल्कि एलसी तेजस है। जी हाँ, वो एलसी तेजस जो कि भारत का गौरव बन चुका है। इस समय भारत ने पहला फाइटर जेट एक ऐसा बनाया जो कि इतना सक्सेसफुल रहा कि आज दुनिया भर की नजरें इसके ऊपर है। छोटा सा फाइटर जेट है एलसी तेजस, लेकिन देखिए पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में ये कामयाब रहा। और मलेशिया के टेंडर के मामले में हम लोगों ने देखा कितने सारे फाइटर जेट्स को इसने पछाड़ते हुए अपनी जगह को सुनिश्चित किया। बस एक बार ऑफिशियल ऑर्डर मिल जाने दीजिए, इसकी डिलीवरी शुरू हो जाने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि कितना नाम ये कमाने वाला है। खैर ये तो तेजस है, शुरुआती तेजस, ओरिजिनल तेजस। लेकिन इसके बाद जिस हिसाब से हम लोग आगे कदम बढ़ा चुके हैं भाई, वो पीछे हटने वाले अब बिल्कुल भी नहीं है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए बेहिसाब मेहनत की। आगे वीडियो देखते रहिए, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों भारत का तेजस जो कि सिंगल सीट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है। आपको जानकर खुशी होगी कि एफओसी तेजस के बाद जो भी इसके वेरिएंट आएंगे, जिसमें तेजस मार्क 1 सबसे बड़ा नाम है, इसमें भारत की पार्टिसिपेशन 70% तक पहुंच गई है। यानी ये 70% स्वदेशी उपकरणों के साथ मिलकर बना होगा। इसमें जो सबसे बड़े नाम विदेशी आते हैं जो हम लोग बाहर से खरीदने वाले हैं, उसमें इंजन है जो कि हम लोग अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदने वाले हैं, और इसकी इजेक्शन सीट है जो कि हम लोग मार्टिन बेकर से खरीदने वाले हैं, यूके की कंपनी। बाकी इसमें मैक्सिमम चीजें और क्रिटिकल कंपोनेंट अब भारतीय इस्तेमाल होने वाले हैं, जिनका परसेंटेज 70 तक पहुंच चुका है। अगर बात की जाए इसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने के पीछे भारत की वैज्ञानिकों ने किस तरह से मेहनत की, तो सबसे बड़ी बात आती है इसका एल्गोरिदम। आप जानते हैं कि हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को चलाने के लिए जरूरी होता है। ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से ही आप तक पहुंची है और आप इसे देख पा रहे हैं। तो इसी तरह का एक एल्गोरिदम इसमें भी होता है। फाइटर जेट के एल्गोरिदम की अगर बात की जाए तो भारत ने इतनी मेहनत करके एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया, इतना एडवांस बनाया, जो कि रशिया के SU-35 फाइटर जेट के एल्गोरिदम से भी कई ज्यादा एडवांस है, और इसे कई सारे एक्सपर्ट मान भी चुके हैं। साथ ही बात की जाए इसके एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की, तो भाई क्या ही पूछिए। इसमें आपको कैपेबिलिटी मिलती है एडवांस एवियोनिक्स की, साथ ही सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर की और रेडार वार्निंग रिसीवर की। यानी आप दूसरे फाइटर जेट को जैम तो कर ही सकते हैं, साथ में अगर दूसरे फाइटर जेट ने आपके रेडार सिस्टम को जैम कर दिया, उसके बाद भी आप उसके सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं, उससे ट्रैक कर सकते हैं RWR से, यानी रेडार वार्निंग रिसीवर से। और तेजस मार्क 1 भारत का पहला इंडिजिनस फाइटर जेट होगा जिसके अंदर रडार वार्निंग रिसीवर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये भारत के लिए यकीनन गौरव की बात है। साथ ही अगर बात की जाए इसके रडार सिस्टम की, तो इसमें इस्तेमाल होने वाला है उत्तम रडार सिस्टम जो कि AESA रडार सिस्टम है। और बड़ी बात कि इस रडार सिस्टम को बनाने के लिए भी भारत के वैज्ञानिकों ने 95% तक की मेहनत की है। केवल 5% तक के विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल हमने किया है। तो इतना तो कोई भी आउटसोर्स अपने कामों को करता ही है, तो बड़ी बात नहीं है। ज्यादा अच्छी बात यह है कि 95% तक यहाँ पर भी हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। इसकी अगर बात की जाए कैपेबिलिटी की, तो ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज देगा। वैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था अभी कुछ ही दिन पहले कि एक उत्तम मार्क 2 भी बनाया जा रहा है जो कि हम लोग तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उत्तम मार्क 3 भी आएगा, मार्क 4 भी आएगा, जिनका इस्तेमाल हम लोग एमका तक फाइटर जेट के अंदर करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल उत्तम की बात की जाए तो ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज देगा उत्तम मार्क 1। साथ ही एक साथ 50 टारगेट को ये डिटेक्ट कर सकता है, उनमें से 4 टारगेट्स को ये लॉक भी कर पाएगा। अगर आपको ये जानना है कि ये जो AESA रडार सिस्टम है ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी फाइटर जेट के लिए, तो आप केवल उदाहरण के लिए इतना जान लीजिए कि भारत का जो SU-30 MKI है, जो कि 272 की संख्या में भारत के पास है और भारतीय वायुसेना की रीढ़ मानी जाती है, जो हमने रशिया से खरीदा है। रशिया जो कि 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बना चुका है, उस SU-30 MKI में भी अभी तक AESA रडार सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसमें होगा, ये बड़ी बात है। साथ ही इसके अंदर होगा मेड इन इंडिया वेपन पैकेज, जिसमें अस्त्रा मार्क 1 सबसे बड़ा नाम आता है, जो कि एक BB-RAM मिसाइल है। आपको 110 किलोमीटर की ये रेंज देने वाली है, DRDO द्वारा बनाई गई है और ये मिसाइल फुल्ली ऑपरेशनल हो चुकी है।
साथ ही इसमें आप इस्तेमाल कर पाएंगे रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि दुश्मनों के रडार सिस्टम्स को ट्रैक करके उन्हें जैम करके उनके ऊपर गिरकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी दुश्मन की तरफ से जो आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट रहेगा, उनके रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उन्हें आप बड़ी आसानी से इसके थ्रू डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। साथ ही स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो कि शॉ है, इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर पाएंगे जब आपको ग्राउंड अटैक करने होंगे। इसी के साथ साथ इसमें ब्रह्मोस एनजी का इस्तेमाल होने वाला है। ब्रह्मोस एनजी बहुत ही जल्द ऑपरेशनल होने वाली है। साथ ही हम लोग निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल हमारे तेजस मार्क 1 ए से कर पाएंगे। इसके थोड़ा सा ही आगे जाएं तो अस्त्रा मार्क 2 आने वाली है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक होगी। और थोड़ा सा आगे चले जाएं तो अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल भी आएगी, एसएफडीआर टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसकी रेंज 340 किलोमीटर तक होने वाली है। तो कहने का मतलब इसका वेपन पैकेज लाजवाब होने वाला है। साथ ही इसमें हमने विंडो छोड़ी है कि विदेशी हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सके, लाइक रशियन R77 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें इजरायली IWB का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसराइल में बने स्पाइस 2000 बॉम्ब जो कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किए थे, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये एक मल्टीपर्पज फाइटर जेट हो गया, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। और एक यही कारण है कि मलेशिया इसे खरीद रहा है और भारत के फ्यूचर के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए ये सबसे ज्यादा बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।